अहदीस मुबारका में जिस जंग आज़म का जिक्र आता है, इसके बारे में ये अल्फाज भी आते हैं कि इतने इंसान कत्ल होंगे कि एक परिंदा उड़ता चला जाएगा लेकिन उसे सिवाय लाशों के कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि वो थक हार कर गिरेगा तो लाशों पर ही गिरेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको नुज़ूल मसीह, खरूज दज्जाल और मकाम लुत के बारे में बताएंगे, जो कि दज्जाल के कत्ल का मुकाम है। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल उसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। सवाल ये पैदा होता है कि जंग आज़म, खरूज दज्जाल और दज्जालियत फितने से क्या मुराद है। एक चीज़ दज्जाली फितना है, इसका मफ़हूम कुछ और है और इस फितने में तो हम सब इस वक्त मुब्तला हैं। एक अल मसीहुल दज्जाल है, ये दर हकीकत एक यहूदी होगा। इसका दावा होगा कि मैं मसीह हूँ, लेकिन ये दावा वो इस बुनियाद पर करेगा कि यहूदियों के यहाँ एक मसीहा के बारे में पेशगोइयाँ मौजूद थी और यहूदी इसको अपना निजात दहिंदा मानते आ रहे थे। और वो निजात दहिंदा दरअसल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम थे, जिनकी बूस भी हो चुकी है। लेकिन यहूद ने उसका इनकार कर दिया, बल्कि अपनी तरफ से तो गोया उनको सूली पर चढ़ा दिया। लिहाजा उनके मसीहा की जगह यहूद के ख्याल में अभी हाली है। यहूद में से एक अजीम तरीन इसराइल कायम करने का अज़्म मुसम्मम लेकर उठेगा और इस तरह उसकी राह में कोई अब रुकावट भी नहीं होगी। इस तरह खुद यहूद में से खरूज दज्जाल होगा और फिर खूने इसराइल नहीं बल्कि खूने इस्माइल जोश मारेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औलाद इस्माइल में से हैं, उनकी उम्मत में से वो अजीम कायद उठेगा जो मेहदी के नाम से मशहूर है। अगरचा मेहदी उसका नाम नहीं, सिर्फ सिफ्त है। हम दानिस्ता तौर पर ज़हूर मेहदी के अल्फाज के बजाय अजीम कायद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर तशय्युह के इमाम गायब के ज़हूर की तरफ इशारा न समझा जाए। हमारे नज़दीक आलम अरब से एक कायद उठेगा, इसकी क़यादत में मुसलमान सालिहीन वो जंग करेंगे कि आसमान से भी मदद आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और ये ईसा अलैहिस्सलाम होंगे तो वो इस जाली मसीहा को मकाम लुत पर कत्ल करेंगे। यही वो मकाम है जो इस वक्त लुडा के नाम से इसराइल का सबसे बड़ा एयरबेस है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, गोया सलीब का अकीदा ख़त्म कर देंगे और वो कहेंगे कि मुझे तो किसी ने सलीब पर नहीं चढ़ाया था, मुझे तो अल्लाह ने लिया था, अल्लाह ने दोबारा उतार दिया। तुम्हारा अकीदा सलीब बातिल है। इसके अलावा आप खंजीर को कत्ल कर देंगे, गोया खंजीर को हराम करार देंगे। शरीयत मुस्वी अलैहिस्सलाम और शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर दुनिया पर छा जाएगी और इस तरह पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी सज़ा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस उसके सबसे अफजल हिस्से को मिलकर रहेगी। इस उसूल पर के जिनके रुतबे हैं सवा, उनकी सवा मुश्किल है। अरबों का रुतबा बुलंद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे और कुरान भी अरबी जुबान में नाजिल हुआ है। हमें कुरान समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि अरबी उनकी मादरी जुबान है। दुनिया के 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों में से 1 अरब की तादाद में गैर अरब हैं, जबकि अरबों की तादाद 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है। गैर अरब में से 40 करोड़ तो जनूबी एशिया, बरअज़म पाक और हिंद में रहते हैं। इन 40 करोड़ मुसलमानों में से पाकिस्तान में ही 19 लाख जबकि तकरीबन 14 करोड़ बांग्लादेशी हैं, जबकि भारत में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान हैं। आलम इस्लाम की सकाफती मरकज़ भी 2 ही रहे हैं। अरबों के लिए सकाफती मरकज़ मिस्र रहा है, जबकि अजमी मुसलमानों के लिए ये बरआज़म रहा है। 1000 साल तक सारे मुजद्दिदे दीन आलिम अरब में पैदा हुए, जबकि 400 साल से सारे मुजद्दिदे दीन बरआज़म पाक व हिंद में पैदा हुए। इस्लाम के नाम पर तहरीक इस बरआज़म में चली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के बारे में गुमगू की सी कैफियत में हैं। एक एतबार से पूरी उम्मत मुस्लिमा में अरबों के बाद सबसे बड़े मुजरिम हैं, इसलिए उनके बाद भी सबसे ज्यादा फजल हम पर हुआ। 20वीं सदी ईस्वी में अजीम शख्सियात यहीं से उभरी हैं। अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर यहाँ पैदा हुआ, जिसके पाए की शख्सियत पूरे आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुई। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक मुल्क ऐसा है जो इस दौर में इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आया। पाकिस्तान का क़याम मोज़े से कम नहीं। गांधी जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर ही बनेगा, उसे पाकिस्तान को तस्लीम ही करना पड़ा। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। तो आपको बताते चलें कि बाबे लुत का जिक्र अहदीस में दज्जाल के मुकाम कत्ल के तौर पर आया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी
अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, देखा तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने दज्जाल का जिक्र इस तरह फरमाया था कि इस गम पर मुझको बेसाख्ता रोना आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो निकला और मैं उस वक्त मौजूद हुआ तो तुम्हारी तरफ से मैं उससे निमट लूँगा, और अगर वो मेरे बाद निकला तो याद रखना तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, वो काना होगा। जबकि वो निकलेगा तो उसके साथी बोस्फियान के यहूदी होंगे, यहाँ तक कि जब मदीना आएगा तो वो एक तरफ आके उतरेगा। इस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते निगरान होंगे, उसके अंदर आने से मना होंगे। मदीना में जो बदअमाल आबाद होंगे वो निकल कर खुद इसके पास चले जाएंगे। इसके बाद वो फ़लस्तीन में बाबे लुद पर आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमा चुके होंगे और यहाँ वो उसको कत्ल करेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुनसिफ़े इमाम की हैसियत से ज़मीन पर जिंदा रहेंगे। आज से 1400 साल कबल अहादीस के बयान के मुताबिक और बयान के वक्त लुद के मुकाम पर एक छोटा सा गांव था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दज्जाल को कत्ल करने की बाज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती थी। ताहम मुसलमान कई सदियों तक बाबे लुद की अहमियत जानने की कोशिश करते रहे। तारीखी एतबार से लुद एक कदीम शहर है। यहाँ 5250 कबल मसीह ज़रूफ भी पाए गए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माना कदीम में भी यहाँ आबादी मौजूद थी। ताहम तारीख में इसका सबसे पहले जिक्र 1500 साल कबल मसीह की मिस्री तारीख में किया गया। तारीख के सफ़र के दौरान इस शहर पर कई अक़वाम का कब्जा रहा और फातिहीन में इसको कई नाम दिए। मुख्तलिफ अदवार में ये यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों की सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा। 636 ईस्वी में हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो ये शहर भी फतह हुआ और इसका नाम अल-लुद रखा गया। लेकिन सलीबी जंगों के दौरान ये इलाका मुसलमानों से छिन गया। ये शहर बरतानवी राज का भी हिस्सा रहा। इस दौरान इसका नाम तब्दील कर दिया गया और इसका नाम लुड्डा रख दिया गया। ताहम जब 1948 में इसराइलियों ने अरबों को शिकस्त देकर इस शहर को फतह कर लिया तो इस शहर का एक दफा नाम फिर से तब्दील कर दिया गया और पुराना नाम लुद दे दिया गया। मौजूदा दौर में लुद इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब से 15 किलोमीटर दूर वाक़ शहर है। 2007 के अख्ताम पर यहाँ की आबादी का अंदाज़ा तकरीबन 67,000 नफूस का था, जिसमें से 80% यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। बाकी मांद आबादी अरबों की थी, जिसमें कुछ ईसाई भी शामिल थे। शहर की मौजूदा अहमियत यहाँ मौजूद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की वजह से है। ये बरतानवी राज के दौरान फौजी परवाजों के लिए तामीर किया गया था। ताहम 1948 में इसराइली हुकूमत के ज़रिए इस्तेमाल आने के बाद कमर्शियल, प्राइवेट और फौजी तीनों तरह की परवाजों के लिए इस्तेमाल होता रहा। ट्रेन, बस या कार या किसी भी तरह से इस हवाई अड्डे तक पहुंचा जा सकता है। इस एयरपोर्ट के 4 टर्मिनल हैं, जिनमें से 3 इस्तेमाल करते हैं, जबकि चौथा टर्मिनल 1999 में तामीर के बावजूद अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के पेश नज़र यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत ही सख्त किया गया है और ये दुनिया के महफूज तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता है। लुद शहर की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालने के बाद 1400 साल पहले बयान की गई इस हदीस में मज़कर बाब लुद की अहमियत की वाज़ेह होती है। यानी यहाँ मौजूद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हदीस की वजाहत के तनाजुर में एक जाविया ऐसा भी हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लड़ाई के दौरान दज्जाल पिस्पा होकर किसी हमदर्द मगरबी मुल्क की तरफ भागने की कोशिश करे और इसके लिए वो इस हवाई अड्डे का रुख करे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि ज़मीन पर फितना दज्जाल के खात्मे के लिए उतारे गए होंगे, उसके भागने से पहले ही उसे कत्ल कर देंगे और यूं दज्जाल का खात्मा हो जाएगा और इस्लाम का बोलबाला भी होगा। याद रहे कि इस तमाम तर इलाके पर इसराइल गालिब है और वो जानता है कि इस इसराइली जगह पर अपना तसल्लुत कायम रखना ही उसकी कामयाबी की निशानी साबित हो सकता है। ये भी याद रहे कि इसराइल के सफारती ताल्लुकात 157 ममालिक के साथ हैं और 100 से ज़ायद सफारती मिशन भी दुनिया भर में इसके मौजूद हैं। और अगर इसके बड़े शहर और जो इसके ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की बात की जाए तो यरूशलेम, तिल अबीब, इफा रशून, लेजियोन,
फततकोन, लातानिया, होलोन और बनी बराक, ये तमाम तर वो इलाके हैं जो इनके अहम तरीन इलाके समझे जाते हैं, यानी इसराइल के अहम तरीन इलाके समझे जाते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आती है कि इसराइल बहुत बेहतरीन अदालती निज़ाम रखता है। इसकी वजह से वो तमाम तर जगहों को अपने ज़ेर तसल्लुत रखता है, यानी कानूनी निज़ाम में उसका बेहतर है, मीडियाई निज़ाम भी उसका बेहतरीन है, सियासत का निज़ाम भी उसका बेहतर है। इसकी वजह से जमहूरी रिपब्लिक की तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम उसको इसके तमाम तर मामलात में सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। उस आप डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए।